जितने भी बीआरएस के कार्यकर्ता है, खासकर हमारे माजी होम मिनिस्टर साहब जय यादव साहब, यहाँ के एमएलए साहब, सरपंच साहब, रियासत के जितने भी लोग हैं, खासकर केसीआर साहब की जानिब के तरफ से हम यहाँ पे चादर गुल पेश करने आए थे। और यहाँ आने के बाद इतनी चीजें मालूम हो रही है, यहाँ की जितने भी डेवलपमेंट है, यहाँ के हर दुकानदार से या जितने फैमिलीज कारोबार कर रहे हैं, भले ही वो छोटे कारोबारी हों दो या बड़े कारोबारी होने दो, उन सबसे आप रुका के पूछ सकते हैं कि ये डेवलपमेंट करे सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब की हुकूमत में हुई। लेकिन खबरदार, यहाँ के शादनगर के एमएलए साहब ये आकर ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ 50 करोड़ रुपए केसीआर साहब की लागत से यहाँ पे दिए गए थे, जिसकी संगे बुनियाद हमारे महमूद अली साहब आकर यहाँ रखे गए थे, जो आज भी आपके माइनॉरिटी ट्रेजरी में वो जमा है। मैं ये बोल रहा हूँ, आप 1 साल से रह के वो ट्रेजरी में से 50 करोड़ में से 1 लाख भी अगर ये यहाँ पे दरगाह को खर्चा करे, क्या कोई नहीं करे अब तक। यहाँ सैंक्शन हुई सो रोड से लेके यहाँ के डेवलपमेंट, कमान से लेके हर वो चीज डेवलपमेंट का, दरगाह का काम जो भी हुआ है केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हुआ सो है। ये मैं यहाँ के मुकामी एमएलए साहब से बाज़ाब्ता ये क्वेश्चन करता हूँ, बाज़ाब्ता हम ये पूरे बीआरएस वाले आकर ये ठहर के पूछते हैं, मुकामी लोग भी ये ठहर के पूछते हैं कि आप यहाँ करे क्या है। इवन यहाँ पे हर साल उर्स में स्पेशल बसेस का भी अरेंजमेंट केसीआर साहब की जानिब से बीआरएस की गवर्नमेंट में हुआ करता था। आपकी गवर्नमेंट में क्या हुआ, आप क्या करे, हम किसी को बोलना बताना नहीं चाहते। अगर आपको उतना ही अगर ये बात करना है, हम बाज़ाब्ता जो जियो यहाँ पे दरगाह की जानिब से, केसीआर साहब की जानिब से जो जियो दिया गया है, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, काम के लिए फंड्स जो दिए गए, हम वो पूरे लेकर आते हैं, बैठकर बात करेंगे आमने सामने। वो फंड को आप आज तक इशू नहीं कर सक रहे, ना तो 1 लाख रुपए लेके आके दरगाह को आप वो कर सक रहे हैं। मैं खासकर फिर एक बार हुकूमत से ये जानना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि आप खासकर माइनॉरिटीज को क्यों ये जहांगीर पीरों की दरगाह को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि केसीआर साहब की गवर्नमेंट में फंड दिया गया था। आज तक आप ये फंड जो सो रिलीज नहीं कर रहे हैं, ना तो फंड का यूज कर रहे हैं। और मुकामी एमएलए पुराने जो हमारे अंजया साहब थे, यहाँ के छोटे से छोटे कारोबारी के लिए सोचकर, दुकानदारों के लिए सोचकर जो कोर्ट को गए थे वो चीज कॉम्प्रोमाइज कराकर यहाँ पे हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। ये हम बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हाजरीन आते हैं, उनको कोई चीज की तकलीफ नहीं होना, कोई चीज आगे जो सो अच्छे से अच्छी कार्रवाई होना, अच्छे से अच्छा काम होना, उनकी जियारत अच्छी होना, क्योंकि बुजुर्गान दीन का आस्थाना है, ऐसा आस्थाना है जो तेलंगाना के बड़े आस्थानों में से आस्थाना है जाता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ खासकर हुकूमत से, खासकर यहाँ के मुकामी एमएलए से, आप कुछ नहीं करे परवाह नहीं, लेकिन यहाँ आकर गैर गलत बात मत करिए। इसके लिए बीआरएस पार्टी कभी खामोश नहीं बैठेगी। करने की उन्हें ताकत और हिम्मत अता फरमा, तमाम मुश्किलात में आसानियां अता फरमा। मौला यहाँ के चेयरमैन साहब और जनाब बिट्टू नायक साहब और जो लोग तमाम यहाँ पर काम कर रहे हैं, मौला उन सब की सेहत आफियत और इज्जत इनायत अता फरमा। मौला एक बार फिर हम उससे गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं कि केसीआर साहब के दौर को वापस फिर से तेलंगाना की हवा को इनायत अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन्हें फिर से ताकत अता फरमा। मौला केटीआर साहब के ऊपर जिस तरीके से दुश्मनान नजर डाले हुए हैं, उनके ऊपर साजिशें कर रहे हैं, मौला केटीआर साहब की हिफाजत फरमा। मौला केटीआर साहब को अज़्म को और बुलंद बाला अता फरमा। मौला केटीआर साहब की हिफाजत फरमा। मौला हरीश राव साहब, कविता मैडम, तेलंगाना रियासत के तमाम बीआरएस कायदीन की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस हमारे आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब की हिफाजत फरमा। उन्हें सेहत और आफियत अता फरमा, उन्हें तरक्की अता फरमा। जिस तरीके से उन्होंने साबिका में काम किए हैं, फिर से उन्हें तेलंगाना के मुसलमानों की खिदमत करने की तौफीक अता इनायत अता फरमा। मौला हमारे एमएलए जनाब अंजया साहब ने जिस तरीके से तेलंगाना तहरीक में तेरे बुजुर्गान दीन के सदक़े में काम किया था, फिर उन्हें ही मुंतखब किया था, उन्होंने आवाम की खिदमत की थी। हमारे तेलंगाना के साबिका आपको तो कामयाबी था फरमाइए, कराने वाले भी दोबारा इसको कामयाबी था फरमाइएगा के मसाइल को हल पर फरमाइए। हमारे साबिका तेलंगाना स्टेट बोर्ड के सदस्य शेख मसीहुल्लाह खान साहब को भी शायद राजी था फरमाइए, कामयाबी था फरमाइएगा। हमारे साबिका एमएलए साहब अंजय यादव साहब को भी शायद राजी था फरमाइए, कामयाबी था फरमाइएगा। फिर इनको आवाम के लिए काम करे सका।
रमजान बोले तो हलीम याद आती, और हलीम बोले तो याद आता है हैदराबाद। आप कहीं से भी हो, आपका रिलीजन कोई भी हो, आपको अगर हलीम खाना है तो हैदराबाद आना है, पिस्ताश की हलीम खाना है। हलीम की लगाने की वजह यह है, नुमाइश में जो है अमेरिका और लंदन, जर्मनी, जितने भी जो बाहर के यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती तो सर्दी के अंदर छुट्टी लेके यहाँ पर आते इंडिया को। तो हलीम चाहिए था, तो हलीम हम शुरू कर दी।